नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में इस समय की सबसे बड़ी खबर। शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के साथ रक्षा मंत्री ने किया वर्चुअल संवाद। छात्रों ने लहराया बिहार का परचम। 1.5 दशक में शिक्षा के क्षेत्र में काफी हुआ काम। राजनाथ सिंह का आया बड़ा बयान। नई शिक्षा नीति बदलते भारत का स्वरूप निर्धारित करेगी। समाज में शिक्षा की भूमिका उस शिल्पी की तरह है जो छात्रों के भविष्य की बदलने की क्षमता रखता है। 1.5 दशक में बिहार में शिक्षा और शिक्षकों के विकास के लिए काफी काम हुए हैं। देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों ने बिहार का परचम लहराया है। यह बातें बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वे भाजपा मुख्यालय में शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से हुआ। उन्होंने कहा कि वे भी शिक्षक वर्ग से आते हैं। उन्हें जब कभी शिक्षकों से बात करने का मौका मिलता है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। राजनीति में आने से पहले वे शिक्षा से जुड़े थे। अभी भी वे पाठशाला में पढ़ने का काम जारी रखते हैं। वे 2.5 दशक से बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि तन, मन, बुद्धि और आत्मा शिक्षा के जरिए ही प्राप्त हो सकती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की ही पवित्र भूमि से हुई। शिक्षा को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के बाद आई नई शिक्षा नीति बदलते भारत के स्वरूप को निर्धारित करेगा। इस नीति में बुनियादी ज्ञान और कौशल विकास पर बल दिया गया है। बदलते भारत में शिक्षा के बदलते स्वरूप के जरिए रिसर्च एवं स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी ज्ञान और कौशल विकास पर बल दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी साकार होगा जब हम व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित देंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीते 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जितने कार्य किए हैं इतना कभी नहीं हुआ था। 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली, कोरोना काल में इनके वेतनमान में 20% की वृद्धि, विश्वविद्यालयों में के शिक्षकों को वेतनमान का लाभ आदि काम किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि बिल को किसानों के हक में बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू पार्टी कार्यालय से बाहर निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि बिल किसानों के हक में है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, इस अधिकतम लोगों से मिलकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित फीडबैक लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि विधेयक से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हमने वर्ष 2006 में पैक्स के द्वारा प्रोक्यूरमेंट शुरू किया था, तो हम लोगों ने विकसित किया, इसीलिए बिहार की स्थिति दूसरी है। फिर पैक्स का चुनाव जिस तरह से किया गया और पैक्स के द्वारा जिस तरह से अधिकतम अधिप्राप्ति होती है, यह सब आप जानते हैं। पहले यह कहा होता था। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यहाँ अनाज की खरीद का काम कहाँ होता था। यहाँ जो काम पहले हुआ उसी रास्ते पर पूरा देश बढ़ रहा है। इसके बारे में अनावश्यक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये बिल किसानों के हक में है। अब होगी ऑनलाइन नक्शों की बुकिंग और होम डिलीवरी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गाँव के CS, RS और चकबंदी नक्शों के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग होगी तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हो रही डिलीवरी का फैसला लिया गया है। अब तक गुलजारबाग या जिलों में चिन्हित अंचल कार्यालयों से नक्शा उपलब्ध कराया जाता था। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक और भू अभिलेख निदेशालय के बीच एकरारनामा किया गया है। इस सेवा के लिए हाल ही में डाक विभाग, भारतीय स्टेट बैंक और NIC के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में बैठक हुई है। बैठक में यह तय हुआ है कि नक्शा को एक अच्छे हाई कोर्ट के डब्बे में डिस्पैच किया जाएगा। डिब्बे का अधिकतम मूल्य 20 रुपया होगा। नक्शे की डिलीवरी स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के जरिए किया जाएगा। 29 तक भरे जाएंगे मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फार्म। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट्स अब 29 सितंबर तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इसके साथ बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा फार्म का शुल्क किसी भी कारणवश 29 सितंबर तक जमा नहीं हुआ है तो वह 4 अक्टूबर तक शुल्क जमा करा सकते हैं। फार्म स्कूल द्वारा ऑनलाइन भरा जा रहा है। फार्म भरकर विद्यालय में जमा करेंगे। इसी फार्म को स्कूल प्रधान 29 सितंबर तक ऑनलाइन भरेंगे।
सिमुलतला विद्यालय में प्रवेश को आज से भरे परीक्षा फार्म में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीते दिन को सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई अंग्रेजी माध्यम के छठे कक्षा सत्र 2021-22 में एडमिशन के लिए शुक्रवार से फार्म भर सकते हैं। छठी कक्षा में एडमिशन के लिए 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फार्म biharboard.online पर भरा जाएगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छठी कक्षा में छात्राओं के लिए 60 सीटें निर्धारित है। बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। उत्तर पश्चिम बिहार में वज्रपात की भी चेतावनी। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के उत्तर व उत्तर पश्चिम के 15 जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता की वजह से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश तथा अति भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य की अधिकतर नदियां उफान पर है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। इस कारण पूरे राज्य में फिर से कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विज्ञानी शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य की ओर समुद्र तल से 5.81 किलोमीटर ऊंचाई पर कम दबाव के चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी है। अगले 48 घंटों में पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के आसार हैं। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक पूरे बिहार में मानसून के अति सक्रिय रहने के आसार हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में तलब। पश्चिमी चंपारण के युगल शाह आदिवासी बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल की दयनीय स्थिति पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को शुक्रवार को तलब किया है। बिहार आदिवासी अधिकार फोरम व अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह राज्य की आदिवासी बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल राज्य में एकमात्र आदिवासी बालिका स्कूल है। 2018 से 19 में कक्षा 6 और 7 को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही 9 और 10 में भी छात्राओं की संख्या घटने लगी है। सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब। देश में कोविड-19 महामारी और बाढ़ से मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस AM खानविलियत के की पीठ ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ताओं ने सिविल सेवा परीक्षा को 2 से 3 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है ताकि उस समय तक बाढ़ की स्थिति में सुधार होगा और कोविड-19 की संक्रमण भी कम हो जाएगा। यह याचिका बासीरेड्डी, गोवर्धन, साई प्रकाश और अन्य के द्वारा दायर की गई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जारी किया प्रतिज्ञा पत्र। कहा 3 साल में बदलेंगे बिहार। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने गुरुवार को पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दूसरे दलों पर दबाव बढ़ा दिया है। पप्पू ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में बाकायदा शपथ पत्र के साथ प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। पप्पू यादव ने राज्य की जनता से बिहार को संवारने के लिए 3 साल जाप लोकतांत्रिक को देने की मांग की। कहा शपथ पत्र के वादे को वे पूरा करेंगे। प्रतिज्ञा पत्र को राजनीतिक नहीं बल्कि समाजशास्त्री के रूप में देखने का अनुरोध करते हुए पप्पू ने कहा कि आपने 30 साल 2 भाइयों को दिए, अब मुझे बिहार को संवारने के लिए 3 साल दे। उन्होंने कहा वे बिहार को विकसित, रोजगार मुखी और अपराध मुक्त बनाएंगे और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हिंदू, मुसलमान और मंडल कमंडल जैसे शब्दों को बिहार से उखाड़ देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र को ज्ञान, संघर्ष और परिश्रम का दस्तावेज बताया। कहा जब का लक्ष्य वर्तमान बिहार को बदलना है। सभी समुदायों को समान हक और सम्मान देने के लिए सभी वर्गों में के एक उप मुख्यमंत्री उनकी सरकार में बनाए जाएंगे। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।